हर हर महादेव शंभु। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम आपके लिए लाए हैं भगवान दत्तात्रेय जी का जन्म की बड़ी दुर्लभ और रहस्यमय कथा जो आप श्रवण करें। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को दत्तात्रेय भगवान का जन्म दिवस मनाया जाता है और पुराणों के अनुसार दत्तात्रेय भगवान के 3 सिर 6 भुजाएं ये त्रिदेव के अंश माने जाते हैं। इनमें दत्तात्रेय भगवान में ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात तीनों देवताओं की ही शक्ति समाहित है। इनके जन्म की कथा भी बड़ी विचित्र है। आप बड़े मन भाव से यह कथा श्रवण करें। कथा आरंभ होती है। एक बार देव ऋषि नारद जी भ्रमण करते हुए भगवान भोलेनाथ, श्री हरि, भगवान विष्णु एवं ब्रह्मदेव से मिलने के लिए स्वर्गलोक गए, परंतु उनकी भेंट उनसे नहीं हुई और त्रिदेव में से किसी से भी भेंट नहीं हो पाई। तब उनकी भेंट नारद जी की त्रिदेव की जो पत्नियां माता लक्ष्मी, माता पार्वती जी एवं माता सरस्वती जी, इनसे उनकी भेंट हो गई। और नारद जी ने तीनों का घमंड तोड़ने के लिए कहा कि मैं विश्व भर का भ्रमण करते रहता हूं, परंतु अत्रि ऋषि की पत्नी सती अनुसुईया के समान मैंने पतिव्रता, धर्म वाली, शील और सद्गुण संपन्न स्त्री मैंने नहीं देखी। आप तीनों देवियां भी पतिव्रत धर्म पालन करने में अनुसुईया माता से पीछे हैं। यह सुनकर तीनों देवी, लक्ष्मी जी, माता पार्वती जी एवं सरस्वती जी के अहंकार को बड़ा ठेस लगा कि वह क्या हमसे भी बड़ी महान है। तो जबकि इस संसार में हमसे बड़ी कोई पतिव्रता धर्मपरायण स्त्री कोई नहीं है, ऐसा तीनों को अपने आप में अहंकार था। नारद जी के चले जाने के बाद तीनों देवियों ने अपने अपने देवों से सती अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए और उसके पतिव्रत धर्म की परीक्षा और उस धर्म से उसे भटकाने का आग्रह किया। अब ना चाहते हुए भी अपनी धर्म पत्नियों की बात को मानकर त्रिदेव, तीनों देव एक साथ ही अत्रि मुनि के आश्रम जा पहुंचे। तीनों देवों का एक ही उद्देश्य था, अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेना और उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो। तीनों ने मिलकर योजना बना डाली। तीनों देवों ने ऋषियों का वेश धारण कर अनुसुईया से भिक्षा मांगी। भिक्षा में उन्होंने भोजन करने की इच्छा प्रकट की। तब अतिथि सत्कार को अपना धर्म समझने वाली सती अनुसुईया ने कहा कि आप ऋषिगण स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, तब तक मैं आपके लिए रसोई तैयार करती हूँ। तीनों देव स्नान करके आए। अनुसुईया माता ने उन्हें बड़ा सुंदर आसन दिया और कहा कि आप आसन ग्रहण करें और भोजन, रसोई तैयार है। इस पर तीनों देव कहने लगे, हम तभी आसन ग्रहण कर सकते हैं जब आप हमें प्राकृतिक अवस्था में अर्थात बिना कपड़ों के भोजन कराओगी। अनुसुईया ने जैसे ही यह उन तीनों ऋषियों के मुख से यह बात सुनी, उनके तन बदन में आग लग गई, परंतु पतिव्रत धर्म के कारण वह जान गई कि यह त्रिदेव हैं और यह इनकी चाल है। तब अनुसुईया ने अपने पति अत्रि ऋषि के चरणों तक को अपनी अंजलि में लिया और तीनों देवों पर, जो ऋषि का वेश धारण कर माता अनुसुईया के आश्रम में आए थे, त्रिदेव पर वह चरणों तक का छिड़काव कर दिया। तब तीनों देव छोटे छोटे बालक बन गए। तब सबको उनकी शर्त के अनुसार माता अनुसुईया ने भोजन कराया तथा पालने पर अलग अलग उन्हें झूला झुलाने लगी। अब इधर काफी समय जब बीत गया और जब तीनों त्रिदेव वापस नहीं लौट
वापिस नहीं लौटे, तो जैसे शिव जी कैलाश नहीं गए, श्री हरि वैकुंठ नहीं गए, ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक नहीं गए, तो तीनों देवियां बड़ी चिंतित हो गई और उनको खोजते हुए वह तीनों माता अनुसुईया के आश्रम आ गई। जब अत्रि ऋषि के आश्रम में तीनों देवियां पहुंची तो माता सती अनुसुईया से त्रिदेव के बारे में जानकारी लेने लगी। तब अनुसुईया माता ने पालनों की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुम्हारे देव पालनों में आराम कर रहे हैं, अपने अपने देव को पहचान लो और अपने साथ ले जा लो। मैंने किसी को नहीं रोका, परंतु तीनों के चेहरे एक से होने के कारण कोई भी उन्हें पहचान नहीं पा रहा था, ना ही माता पार्वती, ना ही लक्ष्मी जी, ना ही सरस्वती। अतः लक्ष्मी जी ने बड़ी चालाकी से विष्णु जी को समझकर एक बालक को पालने से उठाया, तो वह शंकर जी थे। उस समय उनको बड़ा उपहास सहन करना पड़ा। तीनों देवियों ने अब माता अनुसुईया के पैरों को पकड़ लिया, उनसे क्षमा प्रार्थना करने लगी, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि हे माता, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जो हमने आपके पतिव्रत धर्म पर हमने शंका की, संदेह किया और आपकी परीक्षा के लिए अपने स्वामियों को भेजी। आप हमें क्षमा कर दें, हमसे यह जो भूल हुई है, आप करुणामय हैं। इस तरह जब तीनों प्रार्थना करने लगी, तब माता अनुसुईया ने कहा कि इन तीनों देवों ने मेरा दूध पिया है, इसीलिए इन्हें किसी न किसी रूप में मेरे पास रहना होगा। इस प्रकार त्रिदेव के अंश से एक विशिष्ट बालक का जन्म हुआ, जिसके 3 सिर तथा 6 भुजाएं थी। यही बालक बड़ा होकर दत्तात्रेय ऋषि कहलाए। अनुसुईया माता ने पुनः अपने पति के चरणोदक से त्रिदेव को पहले की तरह पूर्वत जैसे थे वैसा कर दिया। तो यह माता अनुसुईया की बड़ी दिव्य कथा थी, जो कि अभी मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष 10वीं तिथि में दत्तात्रेय भगवान का जन्म दिवस है। इसी निमित्त यह कथा आप तक हमने भेजी। यह कथा आपको कैसी लगी? आप यह कथा और भी लोगों तक भेजें, जिससे वह भी माता सती अनुसुईया की दिव्य जानकारी एवं दत्तात्रेय भगवान की दिव्य जानकारी जान पाएं। हर हर महादेव शंभु।